अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मिडाट, यानी बायोलॉजी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो उसको सोल्व करने के लिए कुछ स्टेप का सहारा लेना पड़ता है। कुछ जो है ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे गुजर के क्या करते हैं, हम किसी भी आने वाले प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जैसे कि साइंटिफिक मेथड टू सोल्व प्रॉब्लम, जैसे इसका मतलब ये है एक ऐसा साइंटिफिक मेथड, एक ऐसा साइंसी तरीका जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आने वाले जितने भी जो प्रॉब्लम्स है हमारे दुनिया में, जैसे कि कोरोना आया, जैसे कि मलेरिया आया, उनकी जो है उन प्रॉब्लम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं एक ख़ास तरीके से। पहला उसकी जो स्टेप है, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स है, इसमें से सबसे पहला क्या है, जैसे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दी प्रॉब्लम्स है। पहला जो है वो रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम को हमें पहचानना है। जैसे कि कोरोना आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मलेरिया आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम्स है। तो माशरे में आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको पहचानना है और उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है कि ये इसकी वजूहात क्या है, इसकी जो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और ये क्यों फैलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि क्या है हमारा प्रॉब्लम, ये क्या है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि वो जो प्रॉब्लम आपने रिकॉग्नाइज किया है, आपका जो प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, आप अपने 5 जो है सेंस ऑफ ऑर्गन के ज़रिए से आप उसको जो है सेंस करते हैं। जैसे कि हम देख के हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, या किसी चीज़ को जो कि सूंघ के हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, या उसको छू के, या उसको टच करके, या उसको जो है सूंघ के क्या कर लेते हैं, उस प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। और इस 5 सेंसेस के जरिए से हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, क्वांटिटी। इसकी 2 ऐसे टाइप है ऑब्जर्वेशन के, एक है क्वांटिटेटिव है, दूसरा क्या है, क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में क्या होते हैं, ऐसे मेथड है जो कि क्या करते हैं, हम कौन करते हैं, इसको हम कौन कर सकते हैं, मीट जो कि नंबर के अंदर हम उसको कौन कर सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर वाला है, प्रेशर वाला है, उसको हम नंबर के अंदर क्या कर सकते हैं, लेंथ वाला है, वो क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आते हैं, जो कि बहुत ही एक्यूरेट है क्योंकि इसको हम नंबर के अंदर क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव को हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ कलर वाला होते हैं, टेस्ट वाला होते हैं, ये क्या है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जो कि लेस एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव से। इसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस क्या करते हैं, जब आपने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको एक मखसूस स्टेटमेंट के ज़रिए से आपने उस ऑब्जर्वेशन को बयान करना है। जैसे कि आपने किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, इसके बाद आपने कहना कि जो कैंसर है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग लीड कैंसर, आपने ये कहा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसा मफरूज़ा है, एक ख्याल है जो गलत भी साबित हो सकते हैं। ये क्या है, हाइपोथेसिस है, जो कि आपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। जैसे कि हमने कहा स्मोकिंग की वजह से कैंसर काज हो रहे। इसके बाद चौथा जो स्टेप है वो डिडक्शन का। डिडक्शन क्या कर लेते हैं, जब आपने कोई स्टेटमेंट लिया तो आपने उसको दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर करना है। जैसे कि हमने कहा था कि स्मोकिंग लीड कैंसर, स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, तो आपने कहना है कि अगर स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो रहा हो तो तमाम तर जो स्मोकर है वो कैंसर के पेशेंट हो जाए। तो आपने उसको इफ़ के ज़रिए से आपने उसको बनाना है। ठीक है, इसके बाद आखिर में क्या करना है, जो आपने डिटेक्शन लिया है या हाइपोथेसिस है उसको एक्सपेरिमेंट करना है लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, और उसको क्या करना है, साबित करना है या तो ये हाइपोथेसिस सही होगा या तो ये हाइपोथेसिस गलत हो। अगर हाइपोथेसिस सही हो तो आपने क्या करना है, उसकी रिजल्ट बनाना है। अगर वो गलत हो तो आपने दोबारा से उसको क्या करना है, कोई हाइपोथेसिस लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करना है और उसकी रिजल्ट निकालना है। जैसे कि इसके बाद आखिर में क्या करना है, इसी एक्सपेरिमेंट को अगर ये ट्रू हो जाए तो आपने इसको रिजल्ट करना है, कंक्लूजन निकालना है और उसको रिपोर्ट करना है मुख्तलिफ जो है जर्नल के अंदर, आपने इसको पब्लिश करना है आपकी जो एक्सपेरिमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्या करते हैं, किसी साइंटिफिकली जो है साइंस तरीके से अगर आप किसी चीज़ को इंकिशाफ करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसके बाद आपने उसकी स्टेप करना है। तो साइंस जो है पूरे स्टेप मांगते हैं,
आपने जो है अगर आपकी बात सही भी हो तो आपने उसको मुख्तलिफ स्टेप के ज़रिए से उसको समझाना है कि ये कैसा हुआ, ये कैसे मुमकिन। बहुत बहुत शुक्रिया।